और किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका कर रहा है लंबे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। आशंका इस बात की है अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है। ग्राउंड ऑपरेशन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ईरान में कभी भी ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है। ट्रंप का आदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर आ रही है। अब यह ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया जाएगा? ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्केल वॉर जैसा नहीं होगा। स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स इसमें शामिल होगी। पारंपरिक ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन में शामिल होगी। कई हफ्ते के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। संभावना इसकी तेज क्यों हो गई है, यह समझिए। ईरान के आसपास कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कई युद्धपोत पहुंचने वाले हैं। हजारों सैनिक और मरीन्स को तैनात किया गया है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। तो देखिए, अब क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन का, ग्राउंड ऑपरेशन अगर होता है तो सबसे ज्यादा चुनौतियां क्या होंगी, जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे? क्योंकि यह कहा जा रहा है ज्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से कि यह अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम जैसा होगा। समझिए जरा, चुनौतियों का जिक्र हम कर रहे हैं। भौगोलिक चुनौतियां। अमेरिकी सेना के लिए जंग लड़ना आसान नहीं होगा। पहाड़ी इलाके ईरान के लिए किले का काम करते हैं। आइलैंड पर तैनाती में चारों तरफ से आसान निशाना लगाया जा सकेगा। ईरान की मिसाइल ड्रोन से यूएस को खतरा है। ईरान के लिए एम्बुश और गुरिल्ला युद्ध आसान हो जाएगा। सैन्य और लॉजिस्टिक के लिहाज से बात करें तो सेना के लिए सप्लाई और बचाव मुश्किल होगा। सैनिकों को भोजन, ईंधन, गोला बारूद पहुंचाना और महंगा हो जाएगा। खास बात यह है कि अफगानिस्तान जैसे लंबे युद्ध से बचने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन का इतिहास अमेरिका के लिए वैसे भी काफी खराब रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका को आर्थिक नुकसान होगा। हमारे साथ इस वक्त जैक मौजूद हैं, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस में भी सर्व कर चुके हैं। उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बीजिंग से। अनिल आजाद पांडे जी, क्या रुख और क्या रोल आपको नजर आ रहा है रूस और चीन जैसे देशों का? क्या वो ईरान के साथ नजर आ रहे हैं इस जंग में? ये अपने आप में एक अहम सवाल इसलिए क्योंकि रूस तो फिर भी दिखता है, बार बार खबरें आती हैं कि भाई रूस की तरफ से इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है ईरान को, जिसके बिना पर ईरान बहुत सटीक हमले कर रहा है। चीन का रुख क्या है? वो किस तरह से साथ है ईरान के? देखिए समीर, सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरह से एक महीना युद्ध को शुरू हुए हो चुका है और लगातार अब विभिन्न देशों की भूमिका इसमें नजर आने लगी है। खास तौर पर हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ देश इससे अलग रह रहे थे, लेकिन चीन की ओर से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि उनके विदेश मंत्री और उनके जो खाड़ी देशों के लिए उनके मामलों के सलाहकार हैं, वो अभी गल्फ कंट्रीज में गए थे। वहां के देशों के साथ उन्होंने वार्ता की। उन्होंने बोला कि हम शांति चाहते हैं। चीन की ओर से बार बार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीन का बड़ा निवेश है गल्फ कंट्रीज में और चीन के लोग भी वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि युद्ध बढ़े और चीन की ओर से कोशिश लगातार हो रही है। पिछले खास तौर पर 1-2 हफ्तों में हमने देखा है कि बार बार बयान आ रहा है कि जो इजराइल ने युद्ध किया है, स्कूल पर हमला किया, यहाँ तक कि चीन की ओर से स्कूल का जो बहुत बड़ी उनको राशि दी गई है, स्कूल के जो बच्चों के माता पिता हैं, परिजन हैं, उनकी ओर से भी उनको मानवीय राहत दी गई है। और चीन की ओर से कहा जा रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल जो कर रहे हैं, शुरुआत में भले ही चीन खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन अब चीन की ओर से यूनाइटेड नेशंस हो या तमाम मंचों पर चीन की ओर से बार बार बयान जो यहाँ पर मैं रहते हुए देख रहा हूँ, या फिर जो आपकी लोकल मीडिया में है, स्थानीय तौर पर जो आ रहा है सामने, ये समझ में आ रहा है कि चीन जो है इसमें कोशिश करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर चीन युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है, जैसा कि चीन की नीति हमेशा से रही है। हो सकता है कि चीन इस बात को समझता है, और लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उससे चीन सहित जो भारत है या अन्य देश है उनको नुकसान जरूर होगा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका के लिए एक तरह से बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है। उसके लिए अपना चेहरा बचाने का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो उनके खिलाफ जो
आक्रमण हमला जो किया है, जवाबी हमला, उससे वे स्तब्ध रह गए हैं। उन्होंने सोचा था कि हम एक सप्ताह के अंदर ईरान में रेजिम चेंज कर देंगे, सब वाकई कुछ तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन भी जाहिर सी बात है, चीन की ओर से भी ईरान को अप्रत्यक्ष तौर पर तो जरूर कहा जा रहा है कि हम उसके साथ हैं, और जिस तरह से ये सब घटनाएं चल रही हैं, चीन ये नहीं चाहता है। जी समीर। ठीक है। और हमारे साथ इस वक्त शुक्ला जी भी मौजूद हैं, रूस से हमारे साथ वो मौजूद हैं। शुक्ला सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विनय शुक्ला जी, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि रूस अमेरिका से खासा नाराज है। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले को अंजाम दिया और जिस तरह से बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले हुए हैं, उसके बाद रूस के इस गुस्से में और ज्यादा इजाफा हुआ है। आने वाले वक्त में अगर इस जंग में रूस की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती है तो क्या बदलता हुआ हम देखेंगे इस जंग में? जहां तक मेरा जो वो है विश्लेषण है, उनसे रूस जो है युद्ध में नहीं जाएगा, बड़ा हाथ नहीं देगा। बात यह है कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से, उससे पहले भी रूस के ये गल्फ कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक सुरक्षा वाले संबंध बन गए हैं, और ईरान के साथ भी हैं। तो दोनों पक्ष जो है, जैसे भारत कहता है कि भारत का ईरान के साथ भी दोस्ती है और गल्फ कंट्रीज के साथ भी दोस्ती है, तो रूस के उसमें जितना भी वो कहा जाता है, बयान आते हैं, उनमें ये कहा जाता है कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर हमला ना करे, क्योंकि रूस के विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका तेज तो लेगा ही, बल्कि उसने जो इसमें गल्फ में जो कंट्रीज में जो इतना टेक्नोलॉजिकल नई फ्यूचर लुकिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सेंटर बनने वाले हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स टू द यूएस हाईटेक, इसलिए उसको खत्म करना चाहता है। और क्योंकि ये सीधी साथ ये मानते हैं बात रूस में कि अगर वो लोग, जो अमेरिका ने ही भड़काया है कि ईरान को कि यहाँ पर हमला करो, क्योंकि बेस बने हुए हैं, रूस जो है उसको लिए वो कहते हैं कि सब जाहिर है बहुत सालों से कि वहाँ पे अमेरिका के बेस बने हुए हैं, ईरान भी जानता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मामला दोनों तरफ से डिप्लोमेटिकली सुलझाना चाहिए और दोनों पक्षों का जो है के हितों का ध्यान में रखा चाहिए जी। और इसलिए रूस डिप्लोमेटिक करता है और अपने युद्ध में शामिल नहीं होगा। ठीक है, आपको लगता है कि अभी आगे अगर सिचुएशन और ज्यादा टेंस भी होती है तो भी रूस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इस जंग में बहुत ज्यादा मुश्किल है? ये बिल्कुल वाजिब बात आपने कही और ऐसा नजर भी आता है।